हेलो एवरीवन, आज हम बनाकर तैयार करने वाले हैं ज्वार की इडली। जी हाँ, सही सुना आपने। ज्वार की इडली बहुत फ़ायदेमंद होती है, हमारी कोलेस्ट्रॉल को कम करने में हेल्प करती है और जिनका लीवर फैटी है उनको भी ये बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। और जो हैं बढ़ते वेट से परेशान, उनका वेट भी कम होगा इस इडली को खाने के बाद में। ये ज्वार की इडली झटपट से बनकर तैयार हो जाती है और ये टेस्टी इतनी है कि आप बार बार इसको बनाकर खाना पसंद करेंगे। चलिए शुरू करते हैं रेसिपी। हमने लिया है एक बोल, उसमें हम डालेंगे 1 बाउल के जितना ज्वार का आटा और फिर हमें लेना है 1 बोल के जितना सूजी। जितना हमने आटा लिया है उतनी ही हम सूजी लेंगे। सूजी यहाँ पर थोड़ी बारीक वाली लेनी है, अगर आपके पास मोटी सूजी है तो आप उसको एक बार ग्राइंड कर सकते हैं। अब हम लेंगे 1 कटोरी के जितना कर्ड यानी कि दही। तीनों चीज़ें हमने बराबर बराबर क्वांटिटी में ले ली हैं। अब इसमें डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, थोड़ी सी काली मिर्च। मैं इडली थोड़ी डिफरेंट तरीके से बना रही हूँ, इसलिए अगर आप मेरे जैसी इडली बनाएंगे तो सब खाने वाले आपकी तारीफ़ें करते रह जाएंगे। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे एक विस्कर की हेल्प से, ताकि इसमें लम्स ना पड़ें। बस इसमें कर्ड अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब हम लेंगे पानी। इस बैटर को बनाने में पानी थोड़ा थोड़ा करके डालना है, एक साथ सारा पानी नहीं डालना है। हमने लिया है आधा बाउल के जितना पानी। इसको फिर से मिक्स करेंगे। क्या है ना कि अगर एक साथ सारा पानी डाल देंगे तो बैटर थोड़ा पतला हो सकता है, लेकिन इडली हमें फूली फूली बनाने के लिए, काफ़ी स्पॉन्जी इडली बनाने के लिए बैटर हमें थोड़ा सा मीडियम कंसिस्टेंसी वाला ही चाहिए। ये देखिए, हमने थोड़ा सा पानी और डाला है और इसको हम इस तरह से चलाते रहेंगे। ज्वार की इडली बनाना बहुत ज़्यादा सिंपल है। आप ज्वार की इडली बना सकते हैं। मैंने पिछली वीडियो में ज्वार का डोसा बनाकर आपको दिखाया है। अगर आप ज्वार का डोसा भी बनाना चाहते हैं तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, या आप मेरे चैनल पेज पर जाकर भी ज्वार का डोसा देख सकते हैं। वो भी बहुत खाने में टेस्टी लगता है और कुरकुरा भी बहुत ही बनता है। 1 बाउल के जितना पानी इसमें जा चुका है और अब ये अच्छे से फैट चुका है। अब इसको हम रख देंगे थोड़ी देर साइड में, कम से कम 15 से 20 मिनट कवर करके। अब हम लेंगे एक तड़का पैन। इसमें हम डालेंगे आधी चम्मच के जितना घी। आप चाहें तो यहाँ पर ऑयल का यूज़ भी कर सकते हैं। घी में डालेंगे आधा चम्मच के जितना सरसों के दाने यानी कि राई मस्टर्ड सीड। जैसे ही ये चटकने लगेंगे, हम इसमें डालेंगे लगभग 2 से 3 हरी मिर्च बारीक बारीक कटी हुई और इसको हम इस तरह से मिक्स कर देंगे। अब जैसे ही हरी मिर्च अच्छे से इसमें चटक जाएगी, इसके बाद में हम इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच के जितना बारीक बारीक चॉप किया हुआ अदरक। अदरक ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, चाहें तो अवॉइड भी कर सकते हैं, लेकिन ये इसको टेस्टी भी बनाता है और हेल्दी भी बनाता है। इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी हींग। हींग भी ऑप्शनल है, लेकिन मैं इडली थोड़ी सी डिफरेंट तरीके से बनाती हूँ जो सबको बहुत पसंद आती है। जब ये तड़का इडली में जाएगा ना, तो इडली का जो टेस्ट होगा, बस खाने वाले खाते रह जाएंगे। बहुत ही टेस्टी इडली बनकर तैयार होती है। मेरे हस्बैंड कई बार इडली घर पर बनवाते हैं और कई बार वो बाहर से भी खाते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि इतनी टेस्टी इडली बाहर कभी नहीं मिलती जैसी तुम घर पर बनाकर तैयार करती हो। ये तड़का जो हमने बनाया है इसमें डाल दिया है। अब हमने बारीक बारीक प्याज थी 2 मीडियम साइज़ की, उनको भी इसमें डाल दिया है। इसके बाद में मैंने लिया है 1 टमाटर, बारीक चॉप करने के बाद उसको भी इसमें डाल दिया है। मिर्च मैं नहीं डालूंगी क्योंकि मिर्चें मैंने पहले ही डाल दी हैं। अब ये देखिए, मैंने बारीक बारीक बीन्स होती हैं, फ्रेंच बीन्स, उनको कट कर लिया है और उनको भी इसमें डाल दूंगी। यहाँ पर आप गाजर डाल सकते हैं या जो भी सब्ज़ी आपको खाना पसंद है यहाँ पर डाल सकते हैं। ये फुल ऑफ वेजिटेबल वाली इडली होने वाली है, तो हेल्दी तो ये अपने आप ही होगी। इस इडली को आप अपने बच्चों के टिफ़िन बॉक्स में दे सकते हैं या फिर घर पर भी बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। ये कोलेस्ट्रॉल को भी बढ़ने से रोकती है क्योंकि इसमें ज्वार है, और ये बीपी हाइजीन का होता है, उसको भी मैनेज करने में हेल्प करती है। बस इसमें थोड़ा सा आपको ऑयल कम रखना है। ये देखिए, अब हमने लिया है आधा बाउल के जितना पानी। पानी में हम डालेंगे आधा चम्मच के जितना बेकिंग पाउडर। यहाँ पर मैं इनो का यूज़ नहीं कर रही हूँ, अगर आप चाहें तो यहाँ पर इनो भी डाल सकते हैं। आधा चम्मच के बराबर पानी में बेकिंग पाउडर डालकर मिक्स करने से ये बहुत अच्छे से फूल जाता है, जिससे इडली हमारी काफ़ी फ्लफ़ी बनती है। ये देखिए, कभी भी आप डायरेक्ट ना डालें। आधा कप पानी में आप मिक्स करके इनो या फिर बेकिंग सोडा डालेंगे तो इडली काफ़ी फ्लफ़ी बनेगी। इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और बिल्कुल परफेक्ट बैटर हमारा बनकर तैयार हो चुका है इडली बनाने के लिए। ये देखिए, अब हमें लेना है एक इडली स्टैंड।
इसको हम ग्रीस करेंगे ऑयल के साथ में। मैं यहाँ पर 1 चम्मच घी का यूज़ करूँगी सभी को ग्रीस करने के लिए। ये देखिए बहुत ही थोड़ा थोड़ा एक एक बूंद हमने घी इस पर लगाया है। बहुत ही कम ऑयली हम ये इसको बनाकर तैयार करेंगे। ये देखिए बस इस तरह से हमने इसको ग्रीस कर दिया है। बहुत जल्दी से ये हो जाता है। ग्रीस करने के बाद में अब बारी आती है इसमें इडली का बैटर डालने की। अब इडली का बैटर आपको कितना डालना है? इडली का बैटर आप डालेंगे 1-1 स्पून के जितना, ताकि इसमें थोड़ी सी स्पेस रहे इडली के फूलने के लिए भी। बहुत ज़्यादा अगर आप इसको ऊपर तक भर देंगे तो आपकी इडली बहुत अच्छे से फूल नहीं पाएगी। 1-1 चम्मच करके बैटर हमने इसमें डालते जाना है और सभी इडली स्टैंड को हमने इस तरह से फिल कर लेना है। बस 1 से 2 मिनट के बाद ये सारे स्टैंड बैटर के साथ फुल हो चुके हैं। अब इसके बाद में हमने रख देना है गैस पर कुकर में पानी गर्म होने के लिए, या फिर आपके पास इडली मेकर है तो उसमें भी लगभग आधा लीटर के जितना पानी अच्छे से गर्म कर लेंगे। जब पानी बहुत अच्छे से गर्म हो जाएगा हम इसके ढक्कन को ऊपर से बंद कर देंगे, जो ब्लैक वाला होता है। इसके बाद में बड़े आराम से इसको उठाएंगे और जो पानी हमने रखा है गर्म होने के लिए उसमें बड़ी ही सावधानी से रख देंगे। यहाँ पर ध्यान रखना है आपका हाथ नहीं जले। अब जो हमने कुकर लिया है उसका ढक्कन लेंगे, उसकी सीटी निकाल देंगे और उसकी रबड़ भी निकाल कर रख देंगे और इसको पकने देंगे लगभग 15 मिनट। 15 मिनट के बाद में आप देख सकते हैं इडली अच्छे से फूल चुकी हैं और ये बनकर भी तैयार हो चुकी हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम इडली बना रहे हैं और आपको नहीं पता है कि इन्हें कैसे चेक करें कि ये कच्ची है या अच्छे से बन गई है, तो आप एक नाइफ़ लेके चेक कर सकते हैं। अगर आपका नाइफ़ क्लीन आता है तो आपकी इडली बन चुकी है। अगर आपका नाइफ़ अंदर से चिपचिपा आता है तो आपकी इडली को अभी 5 मिनट और पकने दीजिए। सभी इडली को ठंडा हो जाने के बाद में हमने निकाल लिया है एक प्लेट में। ये देखिए झटपट से वेजिटेबल वाली सूजी ज्वार की ये इडलियां बनकर तैयार हो चुकी हैं। झटपट से बना सकते हैं, नाश्ते में खा सकते हैं। ये बहुत ही फ्लफ़ी बनकर तैयार हुई है। मैं अभी आपको एक इडली को अंदर से खोलकर भी दिखाऊंगी। आप इनको एक बार ज़रूर ट्राई करना। और नारियल की चटनी के साथ जब इडली खाई जाएगी तो इसका टेस्ट तो दोगुना हो ही जाएगा। ये देखिए ये फूली फूली इडली आप देख ही सकते हैं आपकी बिल्कुल आंखों के सामने। अंदर से भी आप इसको देखिए वेजिटेबल से भरी हुई ये इडली आप बनाइए, हमें कमेंट करके बताइए आपकी इडली कैसी बनी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना और वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।